नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। जानेंगे मार्केट कल कहां पर कामकाज करेगी और साथ ही साथ सेंसेक्स के अंदर गामा ब्लास्ट कहां से होगा, एग्जैक्ट लेवल मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरी फ्रीक्वेंसी पर आकर उस चीज को समझें जहां से मार्केट लास्ट टाइम गामा ब्लास्ट दिया था। क्या मार्केट इस बार भी एग्जैक्ट उसी लेवल से गामा ब्लास्ट देगा? चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो चैनल पर नए आए हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मार्केट की पल्स को पकड़ना चाहते हैं, तो भैया स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए जाकर टीम से बात करिए, व्हाट्सएप पर चैट कीजिए, समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं और लर्निंग करके अर्निंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मार्केट की पल्स कहां पर किस तरीके से कामकाज कर रही है। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर जाइए। 2:13 पर आप लोगों के लिए मैंने कुछ एक वॉइस क्लिप डाला था, उसे सुनिए और समझिए। मैं एक बार कोशिश करता हूं। यहां देखिए, 2:13 पर आप लोगों के लिए मैंने एक वॉइस क्लिप डाला था, उसे हम सुनते हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी मार्केट जो है गोल्डन जोन के आसपास है, ठीक है। यहाँ से 22,733 के आसपास है। एज पर माय एनालिसिस मार्केट गिरना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं, मार्केट कम से कम भी नहीं तो यहाँ से 22,650 660 के आसपास आना चाहिए। अभी देखते हैं क्या प्लानिंग हो रही है। मार्केट अभी दिखा रहा है, अभी लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पूरी तरीके से अभी बंद है। ईरान का स्टेटमेंट भी आया है। तो मार्केट क्या कर रहा है, अभी सभी लोग पुट साइड में जाना चाह रहे हैं, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, अभी अप साइड में जा रहा है, लोगों को पुट में बैठने नहीं दे रहा है, ठीक है। ये प्लानिंग हो सकती है, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर क्या हुआ, 2:13 की अगर हम बात करें तो यहां कहीं मार्केट मंडरा रहा था 22,730 40 50 के आसपास। फाइनली मार्केट, ये है अपना तकरीबन 22,750 के आसपास मार्केट आया। उसके बाद मार्केट का ब्रूटल फॉल आया और हमें 22,620 के नंबर देखने के लिए मिले। हमारा टारगेट 22,675 का था, उससे भी 50 पॉइंट मार्केट नीचे आया है। एग्जैक्ट जब आप 3-4 इंफॉर्मेशन को एक साथ मिलाते हो, कंबाइंड करते हो, तब आपका 3 स्टार 5 स्टार कंफर्मेशन बनता है और मार्केट के अंदर आप इस तरीके के मूव्स को पकड़ने के लिए रेडी होते हो, ठीक है। ये मार्केट की फितरत है कि हमेशा ऑपोजिट साइड में जाएगा। जब भी कोई न्यूज बन रही होती है तो मार्केट आपको दूसरी डायरेक्शन में बिठाता ही बिठाता है। ओके, अब समझते हैं कि भैया कल की क्या प्लानिंग है। 5 मिनट के चार्ट पर आते हैं, एडजस्ट करते हैं और यहां से देखते हैं, 15 मिनट का लगाते हैं और क्लैरिटी चार्ट के अंदर जो चीजें हैं वो समझने का ज्यादा महत्व है हमारे लिए कि मार्केट अभी क्या कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो उस केस में क्या होगा। देखिए हो क्या रहा है ना, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट चल क्या रहा है। हमारे ट्रम्प चचा आते हैं, कोई बयान दिया, हमारा डाउ जोन्स हुआ, नेस्डैक हुआ, वो क्या किया उन्होंने, वो सीधे प्लस में चला गया। अब वहां पर तो अमेरिका की जो फितरत है, अमेरिका के जो शेयर मार्केट है, वो उनके स्टेटमेंट पर काम करते हैं और हुआ बिल्कुल वैसा ही जैसे ही गिफ्ट निफ्टी ने उनको रेप्लिका दिखाया उनका, यानी कि नेस्डैक और वो प्लस में हुए तो गिफ्ट निफ्टी भी हुआ, तो उसके कारण से तो ये गैप डाउन गैप अप बनता है। गिफ्ट निफ्टी का प्लस आना तो भैया हमने भी गैप अप किया, लेकिन गैप अप करने के बाद हमारी मार्केट डाउन क्यों गई, मार्केट अपसाइड में क्यों नहीं गई? उसका कारण ये है दोस्तों, इंडियन इंडाइसेस और इंडियन मार्केट जो है ना, वो बिल्कुल भी ट्रंप चचा के बयान पर विश्वास नहीं कर रहा है। उसे मालूम है, हमारी मार्केट ये बात जानती है कि ये बहुत बड़े ट्रेडर हैं, बिग प्लेयर्स हैं, ये करेंगे कुछ और होगा कुछ और। इसके चलते हुआ क्या, हमारी मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया और सीधे डाउन की पिक्चर दिखा दी। क्योंकि हो सकता है मे बी कल आपकी थोड़ी युद्ध शांति वार्तालाप हो सकती है कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइनली जब तक मार्केट इस वीकेंड पर श्योरिटी ना मिले तब तक मार्केट आपका नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश नहीं दिखने वाला, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिखेगा। हमारे लेवल्स के हिसाब से मार्केट को अभी 22,300 के भी नीचे जाना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीक की अगर बात करूं तो नेक्स्ट वीक मार्केट आपको बिलो 22,000 दिखना चाहिए एज पर माय एनालिसिस। बाकी मार्केट सुप्रीम है, मार्केट हो सकता है आपको अप डाउन के नंबर भी दिखा के फिर उसके बाद नीचे
गिरने का मूड बनाए। लेकिन अभी के लिए मार्केट बिल्कुल भी बुलिश नहीं दिख रहा है। अब लेवल्स की अगर बात करें तो हम लगाते हैं लेवल्स और समझते हैं कि अभी मार्केट क्या रुख रंग दिखा रहा है। यहां पर एक लेवल ये हो गया हमारे पास, दिस वन। अपसाइड की अगर बात करें इसको थोड़ा सा हम खींच के यहां तक लेकर ओके। अभी फिलहाल हमारे पास ये लेवल मौजूद हैं। अब अगर मार्केट कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, उस केस में मार्केट अगर मुझे 22,500 के नीचे मिलता है, बहुत ध्यान से सुनिए, मार्केट अगर मुझे 22,500 के नीचे मिलता है, अगर मार्केट 15 मिनट के 2 कैंडल 22,500 के नीचे बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, अपसाइड में नहीं जा पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट मुझे 22,233 इस नंबर को कहीं पर दीवार पर कॉपी पर लिखकर रख लीजिए, 22,233 ये नंबर आपको मार्केट कल के कल थर्सडे को मार्केट आपको इस नंबर को भी दिखा सकता है। क्लियर? अब बात करें कि अगर मार्केट गैप डाउन तो हुआ लेकिन 22,500 के ऊपर सस्टेन हो गया तो क्या होगा। डाउन में 22,500 और अपसाइड 22,700 हो सकता है एक्सपायरी पर मार्केट आपको इसी रेंज के अंदर सेलर्स का दिन बना दे और बायर्स को लूट ले जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर गैप अप होता है, मार्केट गैप अप हो जाए और कहीं मुझे 22,900 के आसपास दिखता है, 5 मिनट के 3 कैंडल, 15 मिनट का कैंडल मुझे चाहिए एक, 5 मिनट के 3 कैंडल अगर सस्टेन होते हैं इसके ऊपर, तो मेरी टारगेट 23,133, 1,185, 23,235 तक के टारगेट मैं लेकर चलता हूं। ऑन द अदर हैंड, मार्केट अगर 15 मिनट सस्टेन नहीं कर पाता है और इसके नीचे चलने के लिए तैयार होता है, तो मेरी टारगेट दैट इज दिस लेवल 22,700 तक मार्केट को मैं आता हुआ देख रहा हूं। यह जरूर है कि मार्केट अगर इस 200 पॉइंट के जोन में फंसता है तो मार्केट गामा ब्लास्ट कहां से दिखाएगा। गामा ब्लास्ट हमेशा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास से ही तैयारी करेगा और वहीं से हमें दिखेगा। इसीलिए टेलीग्राम पर जुड़ना है, क्योंकि मार्केट की पल्स के बारे में आपको वहीं पता चलता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ था उस नंबर पर आपको मैसेज डालना है, व्हाट्सएप पर लिखना है FTCL और आपको फ्री टेलीग्राम चैनल ग्रुप लिंक आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब बात करें मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, देखिए मार्केट जो है ना, अगर यहां कहीं मुझे मिलता है, ये बहुत शानदार मेक और ब्रेक लेवल माना जाएगा। एम और बी क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक सपोर्ट के तौर पर भी काम कर रहा है और डाउन में अगर जाता है तो ये रेजिस्टेंस के तौर पर भी मार्केट का प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं मार्केट के अंदर कोई ट्रेड में एंट्री लूंगा। क्लियर? फ्लैट के केस में जब तक मार्केट इस जोन को क्रॉस नहीं करता या फिर डाउन के अंदर अगर मार्केट आना चाहता है, तो मेरे पास बहुत ही एक छोटा लेवल है 22,550 तक का। मैं यहां तक ही मार्केट को स्नाइपर स्कैल्पिंग के तौर पर देख रहा हूं। जो स्कैल्पिंग मैं सिखाता हूं अपने कोर्स के अंदर, उसके दौरान तो आप इसमें 70 से 80 पॉइंट्स 2 ट्रेड्स के अंदर आप जा सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल मार्केट आपको ज्यादा पैसा कमाने देगा, क्योंकि एक्सपायरी में तो सबसे पहले जो भसड़ होती है, जो दिक्कत होती है, वो होती है बायर्स के लिए। हम जो नेकेड बाइंग करते हैं, वो नेकेड बाइंग ही हमारा सबसे बड़ा क्या होता है, दुश्मन होता है। अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे, डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको जानेंगे कि मार्केट एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तो एक बार फॉलो कर भी ले, लेकिन प्राइस एक्शन जो आप देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा गंदा बनता है। भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर आपने डेल्टा का ध्यान नहीं दिया, ITM या ATM का ध्यान नहीं दिया और दूर का आप OTM लेकर बैठ गए, दोस्तों क्या होगा, प्राइस ऊपर जा रहा है, कॉल में आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपका प्राइस वहीं प्राइस एक्शन डाउन में बनाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा अगर आप डेली बेसिस पर सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ओके, चलिए अब समझते हैं सेंसेक्स के अंदर कहां से हमें मिल सकता है। यहां पर क्लियर कट आपने
इन लेवल्स की मार्किंग करनी है। ये लेवल हैं, ओके। मार्केट फ्लैट ओपन हो, बिल्कुल भी कॉल साइड में मैं नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला हूं। प्राइस एक्शन मुझे ये बता रहा है कि मार्केट यहां पे कोशिश कर रहा है बट अप साइड में जा नहीं पा रहा है। उसका मतलब क्या है कि मार्केट डाउन में जाने के लिए तैयार है। अगर मार्केट 73,000 का लेवल 72,633 और 72,545 के देख रहा हूं। अगर मार्केट यहां सस्टेन हो गया तो मार्केट 73,600, 73,760 और 73,885 तक जाने की कुवत रखता है। अब बात करें अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन के केस में इस एरिया को बिल्कुल ना भूलें, अपने आप में बहुत ही ज्यादा टग वॉर के तौर पर ये क्या है, रस्सा कसी। एक तरफ सी वाले, एक तरफ पी वाले, दोनों के बीच में रस्सा है, वो उधर खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है। तो यहां पर ये सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपने क्या समझना है, अगर मार्केट फ्लैट गैप डाउन होता है और 32,700 के आसपास दिखता है, 72,700 के आसपास आपको दिखता है, तो आपको क्या करना है, बस प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन अगर बनता है आपका इसके नीचे, यानी कि 72,000, अगर आपको 15 मिनट का कैंडल मिल जाता है, आंख बंद करके मैं मार्केट को 72,000 तक के टारगेट के लिए आता हुआ देख रहा हूं। ठीक है, मार्केट यहां तक आ सकता है। अब बात करें, मार्केट गैप डाउन हुआ बट सस्टेन कर गया और अपसाइड में गया, जोन बैठा है, इस सप्लाई जोन का ध्यान रखना है। यहां से बार बार मार्केट ईमा के तौर पे भी यहां से गिर सकता है, इसलिए ध्यान से आपको प्ले करना है। गामा ब्लास्ट की स्थिति आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास ही मिलती है। एक सपोर्ट आपका यहां पर है, तो हम देखेंगे टेलीग्राम चैनल पर मैं इतला करूंगा कि गामा ब्लास्ट आपको कहां से देखने के लिए मिलेगा। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर स्ट्राइक पर आप गामा ब्लास्ट की स्थिति आप बताएं, तो स्ट्राइक पर मैं नहीं बता सकता हूं, मैं सिर्फ स्पॉट पर ही बता सकता हूं। एज पर ध्यान रखना पड़ता है। चलिए दोस्तों, लेवल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। कुछ भी क्वेरी होती है प्लीज मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपको ऑन टाइम रिप्लाई कर पाएं। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।